पावन प्रांगण में सुनने का सौभाग्य। कथा के मुख्य यजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सरला जी देवांगन, जिन्होंने इस दिव्य और भव्य आयोजन को आयोजित कर संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को बड़ी प्रसन्नता प्रदान करी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के साथ याद है। धन्यवाद। बड़ा सरल और सहज परिवार, जिन्होंने 7 दिवसीय कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको बहुत बहुत कथा में विराजमान संत शिरोमणि श्री राजीव लोचन महाराज जी एवं मानस पुत्री साध्वी पुष्पांजलि दीदी जी, कथा के मंडप में ही भगवान शंकर की परम भक्त, जिनके हृदय में और रोम रोम में शिव समाया हुआ है, शंकर की अविरल भक्ति पुस्तिका में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर सीहोर कोबरेश्वर धाम पर भेजना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखते रहना, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि छत्तीसगढ़ की कोई भी शिव महापुराण की कथा होती है, प्रत्येक कथा में आप श्रवण करने के लिए जरूर आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये सारे प्रदेशों में एक प्रेरणा का विषय है। जितने प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों में ये प्रेरणा का विषय है कि मुख्यमंत्री जी की धर्म पत्नी भी शिव भक्ति में शंकर की कथा को श्रवण करने आती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। माननीय कथा में विराजमान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, श्री केदार कश्यप जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, एक बार जोरदार ताली बजाकर। बड़ी अलौकिक शिव भक्ति है माननीय कश्यप जी की, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। श्री राम विचार नेताम जी कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, बहुत अच्छे शिव भक्त और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने वाले हैं। जब भी शिव महापुराण की कथा में आए हैं, सपत्नी शंकर जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद। श्री संपत अग्रवाल जी विधायक बसना, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो प्रत्येक शिव कथा में जो नजदीक में होती है वहां पर आकर व्यासपीठ को नमन करते हैं। बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, लाखों की संख्या में आप सब आए हैं। पंडाल में, ग्राउंड में कहीं जगह नहीं है। आज कई लोग रोड पर और रोड के उस पार बैठे हुए हैं। ये आपकी शिव भक्ति है। और भगवान शंकर की गला खींच रहा है, भगवान शंकर की भक्ति को
अपने हृदय में उतारना, शिव भक्ति के माध्यम से जनमानस में रहना और भगवान की अविरल भक्ति को अपने शिव के सिद्धांतों को अपने ऊपर उतारना। कल कथा में चल रहा था कि शरीर परमात्मा दे देता है, और उस परमात्मा को शरीर देने के लिए, ये पूरा इंद्रियां देने के लिए, संपूर्ण शरीर श्रेष्ठ देने के लिए धन्यवाद देते रहना चाहिए। और वो धन्यवाद कोई दूसरा नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उस धन्यवाद का रूप है। जब आपको भगवान शंकर के श्री नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं, जपते हैं, बोलते हैं, तो कल कथा में कहा था कि ये केवल मंत्र नहीं है। इसके माध्यम से हम भगवान शंकर को, इसके माध्यम से हम भगवान शिव को, भगवान शंकर को, माता पार्वती जी को, भगवान को उसका धन्यवाद दे रहे हैं, शिव जी को हम साधुवाद दे रहे हैं। मोक्ष वो नहीं है कि केवल मर गए और मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। प्राण छूट गए और मोक्ष मिल गया। इसको महापुराण, इसको शंकर की कथा में, इसको शिव महापुराण में मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष वो नहीं है कि केवल प्राण छूटे और तुम अपना शरीर छोड़कर चले गए, मुक्त हो गए, उसको मोक्ष कहा गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मोक्ष उसको कहते हैं कि शरीर जीवित रहे और जीवित रहकर अपने भीतर से अपने अहंकार का त्याग कर दें, तो समझ लो कि तुम मोक्ष पा गए। मरने के बाद का मोक्ष नहीं, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुमने कर ली, जीते जी मोक्ष की अनुभूति तुम कर ली। मरकर मोक्ष होना, मरकर जाना, मोक्ष प्राप्त करना, मरकर चले जाना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, वो एक अलग विषय। पर जीवित रहकर अपने भीतर के अहंकार को नष्ट कर देना, जीवित रहकर अपने भीतर के लोभ को नष्ट कर देना, अपने भीतर की अभिमत्ता को नष्ट कर देना, अपने भीतर के अहम को नष्ट कर देना, समझ लो ये मोक्ष है। एक पार्वती मैया का बड़ा सुंदर चरित्र आता है कि पार्वती माता की कथा कहती है कि जिंदगी में कहीं से भी अगर ज्ञान प्राप्त हो, कोई भी स्थान है और आपको वहां से कुछ अच्छा मिल रहा है, आपको अगर अच्छा प्राप्त हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, अच्छा आप ग्रहण कर रहे हैं, इनको बढ़ाएंगे। जिंदगी में अगर कहीं से आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है तो आप वहां से ग्रहण करें। पर मानव देह प्राप्त करने के बाद दुनिया के लोग उल्टा चलते हैं।
कहीं से अगर कुछ बेकार प्राप्त हो रहा है तो तुरंत ग्रहण करें। अगर कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, बुरा प्राप्त हो रहा है, तो हम तुरंत ग्रहण करते हैं, तुरंत। और अच्छा हम छोड़ते जाते हैं, अच्छा हम त्यागते जाते हैं, अच्छा हम निकालते जाते हैं। और शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव कथा कर रही है। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं। हंस और बगुला दोनों एक ही सरोवर पर बैठते हैं, एक ही जगह पर बैठते हैं। बगुला मछली उठाता है, बगुला कीड़ा उठाता है, बगुला जीव उठाता है, बगुला मांस का टुकड़ा उठाता है, और हंस उस सरोवर में से मांस या मछली नहीं, हंस उस सरोवर में से मोती उठाता है। हंस उस सरोवर में से केवल मोती ढूंढ रहा, केवल मोती उठा। ये आप और हमारे सबके भीतर एक बात स्मरण में रखिए कि आप और हम भगवान की कथा में से, भगवान की भक्ति में से, भगवान के भजन में से, भगवान के स्मरण में से क्या उठा। हम भगवान के भजन में से क्या उठा, हम भगवान शंकर की कथा में से क्या लेकर जा रहे हैं। आज कथा का छठा दिन है, 2 बजे से 5 बजे तक कथा हो जाएगी। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक इस पवित्र प्रांगण में हो जाएगी। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी, और 7 दिन की कथा यहाँ पूरी होकर अपने घर की ओर चल। आपके परिवार वाले आपसे पूछेंगे कि आप 7 दिन की कथा में गए थे, आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए गए थे, तो आपने वहां से ग्रहण क्या किया। आप भगवान शंकर की कथा में पहुंचे हो तो वहां से आपने लिया क्या, क्या प्राप्त किया। शिव महापुराण की कथा में पहुंचने के बाद क्या ग्रहण करें। कई लोग ऐसे भी होंगे जो जाकर कह देंगे हमने तो यहाँ से सुनी थी, यहाँ से निकाल दी, बच्ची कुची थी तो कपड़े में से झटकार दी, बचा कुछ नहीं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप यहां से सुन रहे हो तो यहां से भी सुनो, निकालो नहीं। शिव महापुराण की कथा यहां से भी सुनने की है, यहां से भी सुनने